दास, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी का दास क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। अब इसमें क्या हुआ कि गौरी की लड़की से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम संवाद, यही वाली कहानी चल गई। समझ में आई बात? तो क्या हुआ कि इधर बेचारा जो क्या था, गौरी युद्ध में व्यस्त हुआ करता था। कभी तराई का प्रथम युद्ध लड़ रहा है, कभी तराई का द्वितीय युद्ध, कभी चंदावर का युद्ध पूरा लड़ रहा है। इधर लाइन मार रहा है बेचारा। कौन लाइन मार रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो क्या थे? गौरी की इकलौती लड़की थे। समझ में आई बात? अंत में गौरी की लड़की ने कहा कि पिताजी से हमारा, ठीक है, कनेक्शन चल रहा है। जब ये बात गौरी को पता चली तो जयचंद्र की तरफ पूरा निकाल तलवार मार देंगे, तुम साला गुलाम, ठीक है, हमारी लड़कियां को, ठीक है, कैसे कर, ठीक है, कैसे प्रेम वश में कर लिया। तब जानते हो गौरी की लड़की क्या है? सुनिए सुनिए पिताजी, ठहरिए। अभी पृथ्वीराज और संयोगिता के चक्कर में मराए हैं। समझ में आई बात? देखो अपना राज भी खो दिए। समझ में आ रही बात? एक ही लड़की है, समझ जाइए। गौरी कहा कि हाँ बात सही करे हमारी लड़की, ठीक है। कभी लड़कियों का देखो, लड़कियां बहुत इरिटेट करती है हमसे। लड़कियों का दिमाग क्या होता है? घुटने में होता है, मानती ही नहीं है। समझ में आई बात? प्रमाण है, इतिहास गवाह है। अब इतिहास गवाह कैसे है? अब कहेंगे सर बता दीजिए एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में बताते हैं। शंकर जी की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती जी। समझ में आई बात? जब क्या थे कि श्री रामचंद्र, ठीक है, पंचमेश्वर, ठीक है, वहां पर जब सीता हरण हो गई थी तो उनके वियोग में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे। जहां तक कि पेड़ पक्षियों ने तो वियोगी में हो गए थे। पेड़ पक्षियों को नहीं छोड़ते, सबसे पूछते सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ठीक है। तो उसमें शंकर जी की पत्नी ने कहा कि ये देखिए, आप जिसे प्रभु कहते हैं, ये आम आदमी बनकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है कीड़े की तरह से। शंकर भगवान ने कहा हमारी लगती है बीवी का दिमाग उठने में चला गया, क्या कि ये प्रभु है। अरे हम मान ही नहीं सकते प्रभु है। ये प्रभु होते तो नहीं मालूम कर लेते कि हमारी बीबी लंका में धड़ाक से चलकर ला देते। तो कहे कि क्या कर सकते हो? तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपकी बातों से नहीं मानेंगे। जब कोई बीवी अपनी पति की बात नहीं मान रही, कहे हम इनका परीक्षा लेंगे। अब कहेंगे ये शंकर भगवान मन ही मन सोच ली, ये लग रहा है गई। समझ में आयो? ये क्या कि पार्वती जो जगत जननी माँ है, अब देखो हर लड़कियों का दिमाग ये बता रहे हैं। देखो इनका सिचुएशन क्या है कि जो कलयुग आएगा ना, ऐसा ही लड़की पाई जाएगी। समझ में आई बात? ये आगे की ठीक है, दूरदर्शी यात्रा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब देखो ऐसे मिलेंगे। तो क्या की कि किसी का रूप न मिला, उस सीता ही जी का रूप धारण करके चली गई। अब कैसे गई? राम भगवान इधर घूम रहे हैं, वो अगवा जाकर नाच रही है सीता जी का रूप। तब तक ये भगवान कहे कि हे देवी, मतलब हे माँ, ठीक है, ये शंकर भगवान को, बाबा को छोड़कर ये धरिया क्या कर रहे हैं। जब इतनी बात पार्वती जी ने सुना, एकदम लज्जित हो गई। समझ में आई बात? इतनी बात कही, अरे आई एम सीता, मैं सीता हूँ। नहीं नहीं, आप माँ है, ठीक है। देखो ये बात है कि शंकर भगवान, कहा जाता है कि रावण और राम की, ठीक है, भगवान कौन थे? शंकर भगवान। ये दूसरे से एक दूसरे के भगवान मानते थे। कभी रावण देखो इतना अहंकार, कभी शंकर भगवान के सामने जाता था, ऐसे हंसता था। और श्री रामचंद्र जाते थे, ठीक है, भगवान जाते थे, हमेशा नमन करते थे। यही दोनों में डिफरेंस थे, ठीक है। कहते हम आइए 10 मुख वाले हैं रावण, ठीक है, ठीक ठीक, तुम्हारा नाश होगा, घबराओ न। तो ये क्या है? शर्मा गई, ठीक है, शर्मा गई, उसके बाद चली गई। जाकर शंकर जी ने पूछा, हे पार्वती आई हो, क्या हालत उलत है? तो कहे कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन गुस्सिया गए शंकर भगवान। ये कहे कि किस रूप में गए थे? कहे कि हम और रूप में गए थे। और ये शंकर भगवान ऊपर सब देख रहे कि सीता जी का रूप धारण कर गए, गुस्सिया गए। कहे कि ये बताओ, जब हमारी माँ के रूप में गई थी, तुम तो हमारी माँ हो गई ना। 30,000 वर्ष के लिए उन्हें अपना माँ मान लिए, त्याग दिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? प्रमाण है कि नहीं? ये अभी इनकी हम बात बताएं, ठीक है। लक्ष्मण जी मना किए थे सीता जी को, और सीता जी देखिए कभी लंका गई थी नहीं, उनकी फोटो गई थी। समझ में? वो राम जी बता दिए थे कि जाओ सीता अपने मायके, ठीक है, रावण आएगा ऐसे ऐसे करेगा, तुम्हें लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां पर लक्ष्मण जी क्या प्रेरित करते हैं, भाभी इस रेखा से ना जाइएगा, लक्ष्मण रेखा से। सीता जी ने कहा, रावण आ गया, ठीक है, योगी के रूप में, कहा कि देखिए दे दो भिक्षा, ठीक है। एक कहीं कि देखो हम रघुवंशी क्षत्राणी है, ठीक है, कोई हमारे द्वार से इसे कैसे पूरा रेखा होगा पार का कूद के कर लिया, फिर उसके बाद तो बैठा ही लिया।
समझ में कहाँ दिमाग था? वो लोग बताती है कि कलयुग में ऐसा कलयुग से बेहतर युग कोई है ही नहीं। समझ में आ रही बात? सब कलयुग क्या है? सबसे बहुत बेहतर युग है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या हुआ कि गुलाम वंश का स्थापना इसी प्रकार हो गया, शादी करवा दिया। ये जो जीता था गौरी, ठीक है, देखो गौरी तो हम मर गया, ये मरने से पहले सब हो गया था। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात?